हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम स्कोर सेटअप करेंगे, ठीक है। तो स्कोर सेटअप के लिए हमें यूआई की रिक्वायरमेंट होगी, तो आज हम यूआई के बारे में कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ये थोड़ा सीन जो हमारा गेम व्यू है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ ताकि दिखने में कुछ अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका इन्वायरमेंट सेटअप के लिए मैं सबसे पहले मेन कैमरा में जाता हूँ। मैं स्काई बॉक्स को मैं सॉलिड कलर करता हूँ, ठीक है। तो ये सॉलिड कलर हो गया और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा इस बॉक्स हो, ठीक है, बैकग्राउंड हो, वो हल्का सा इस टाइप की हो ताकि फॉग, ठीक है, ताकि हमें दिखने में फॉग टाइप का लगे, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, ओके। उसके लिए मैं लाइटिंग में जाता हूँ। लाइटिंग में जाने के बाद जो मैं फॉग है, फॉग का कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कि अब ये सही लग रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ग्राउंड का कलर हो वो थोड़ा सा दिखने में सही लगे। उसके लिए मैं एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मटेरियल और का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ग्राउंड मैट, ठीक है। और मैं इस ग्राउंड मैट का जो कलर है, मैं इसका कलर दे देता हूँ इस टाइप का, है ना। मैं इसे ड्रैग करके ग्राउंड पे रख देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कि अब ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ मैं कि स्कोर सेटअप के लिए, ठीक है, स्कोर सेटअप के लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। तो अब टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यूआई में जाता हूँ। यूआई के लिए हमारा जो है ये यूनिटी वर्जन 2021.3 हमारा टेक्स्ट मेश प्रो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट टीएमपी एसेंशियल्स। मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। जो कि अब क्या करता हूँ, मैं इसे इंपोर्ट करने के बाद मैं इस कैनवास को एडजस्ट करता हूँ। तो हमारा कैनवास यहाँ पे दिखेगा। 2D व्यू में जाता हूँ और मैं कैनवास पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कैनवास दिखेगा, ठीक है। तो कैनवास बेसिकली क्या है कि हमारा स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। तो कैनवास हमारा पेरेंट होता है सारे यूआई का, ठीक है। मैं जाता हूँ टेक्स्ट पे और टेक्स्ट को टेक्स्ट का कलर जो है मैं यहाँ पे सपोज 200 लिख देता हूँ, ठीक है। और 200 लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का। आई थिंक कि ये कलर सही लग रहा है, ठीक है। और मैं इसको जो है अलाइन करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके ट्रांसफॉर्म में। ये हमारा एंकर पॉइंट होता है। एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए शिफ्ट और एल्ट को प्रेस करके और मैं इसे टॉप एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा टॉप से -50 डिस्टेंस पे नीचे रहे। तो आई थिंक कि अब ये सही लग रहा है, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ। तो अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ, मैं इसे मैक्सिमाइज करूँ तो हमारा जो स्केल है ये हमारा उतना ही रह रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट हमारा भी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये स्केल अप होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैनवास में जाऊंगा। कैनवास में जाने के बाद यूआई स्केल मोड में जाऊंगा और इसे कांस्टेंट पिक्सल साइज से मैं इसे स्केल विथ स्क्रीन साइज कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं जब स्क्रीन को यहाँ पे मैक्सिमाइज करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये भी स्केल अप होता रहेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो ये ना रहे, ठीक है। मैं उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करूँ। तो मैं गूगल पे जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से, मैं रोबोटो फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से जाइए रोबोटो फ़ॉन्ट। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है आप सिंपल सा प्रोजेक्ट के अंदर इसे ड्रैग करके, डाउनलोड में गया, मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ, इसे सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर ड्रैग ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं टीएमपी टेक्स्ट मैश प्रो यूज कर रहा हूँ तो टीएमपी के लिए मुझे क्या चाहिए, जो हमारा ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसे असाइन करने के लिए मुझे इस फ़ॉन्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रोबोटो थिन यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं विंडो में जाता हूँ, टीएमपी में जाता हूँ और फॉन्ट एसेट क्रिएटर में जाता हूँ। यहाँ पे जो मुझे चाहिए मैं रोबोटो थिन को ड्रैग करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जनरेट फॉन्ट एटलास करता हूँ। जनरेट होने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। और ये वहीं पे सेव करता हूँ जहाँ पे मैंने फॉन्ट को ड्रैग किया, एसेट के अंदर, रोबोटो के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ।
अब सेव करने के बाद ये हमारा फॉन्ट सेव करने के बाद ये हमारा फॉन्ट सेव हो गया है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट में डायरेक्टली मैं इस फॉन्ट को ड्रैग करके इसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्कोर, ये स्कोर हमारा जब प्लेयर मूव करे तो प्लेयर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्कोर इंक्रीज होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि कोलिजन, हमारा जो कोलिजन हो, कोलिजन में कुछ दिक्कत ना हो, हमारा कोलिजन इजीली कोलाइड होता हुआ दिखे। सपोज कभी कभी क्या होता है कि कोलिजन होता नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएं तो वहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता है जल्दी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा प्लेयर का रिजिड बॉडी है, कोलिजन डिटेक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ से कोलिजन डिटेक्शन कॉन्टिन्यूअस कर देता हूँ, और जो हमारा ये प्रीफैब जो मैंने यहाँ पे बनाया था ऑब्स्टेकल का, ठीक है, ऑब्स्टेकल का भी मैं कोलिजन डिटेक्शन कॉन्टिन्यूअस कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस करने के बाद अब जो हमारे कोलिजन होगा, ये हमें मतलब ये फ्रेम बाय फ्रेम ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन डिटेक्शन आसानी से हमें मतलब अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। कुछ उसमें मिस होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चाहिए स्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसी स्कोर टेक्स्ट पे ही मैं स्क्रिप्ट बना देता हूँ। मैं यहाँ पे स्कोर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं स्कोर टाइप का एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ। अब मैं स्कोर के अंदर रहता हूँ और मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं इसे हटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से मुझे ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे चाहिए स्कोर में प्लेयर का ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैं पब्लिक एक वेरिएबल लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म लेता हूँ किसका, प्लेयर का, ठीक है। चलिए, अब प्लेयर का ट्रांसफॉर्म चाहिए और मुझे चाहिए उस प्लेयर का पोजीशन जो कि हमारा टेक्स्ट में अपडेट हो। तो अब मुझे यहाँ पे वो टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैं इस प्लेयर का पोजीशन असाइन करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट मैश प्रो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग टीएमपी प्रो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक टाइप का, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, पब्लिक टीएमपी टीएमपी टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर टेक्स्ट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, प्लेयर का पोजीशन, ठीक है। और किसके अंदर चाहिए, स्कोर टेक्स्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपडेट के अंदर, और ये इसको, ये जो पोजीशन है मुझे कब चाहिए, हर फ्रेम पे चाहिए, इसीलिए मैं इसे अपडेट में लिखता हूँ यहाँ पे स्कोर टेक्स्ट के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट के अंदर पोजीशन चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, प्लेयर की। प्लेयर डॉट पोजीशन डॉट, और ये मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जेड के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो जो जेड की वैल्यू है वो हमारा स्कोर टेक्स्ट में असाइन होगा। और वो टेक्स्ट में हम वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हो क्या है। तो मैंने इसे यहाँ पे असाइन किया, ठीक है। और मुझे चाहिए प्लेयर, मैं यहाँ पे प्लेयर को असाइन करता हूँ, ये हमारा प्लेयर है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमारा टीएमपी है, ठीक है। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे जैसे मूव हो रहा है, देख रहे हैं जो हमारा जो स्कोर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये फ्रैक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बस सिंपल से कुछ करना नहीं है, स्क्रिप्ट में जाना है, टू स्ट्रिंग आपने यहाँ पे लिखा है, डबल कोट्स के अंदर आप जीरो लिख दें, ठीक है। जीरो लिखने से क्या होगा कि जो हमारा जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये होल नंबर में आ रहा है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो सीरीज़ में बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।